गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि चीज़ों को। फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि बताए थे कि आईएएस एकेडमी में, जेडीआईएस एकेडमी में जीएस की सारी क्लासेस विदाउट पे अवेलेबल होंगी, बिना फीस के। और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री और साइंस टेक्नोलॉजी लेकर के चल रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री का काफ़ी पार्ट कवर हो चुका है। साइंस भी क्लास 6 की एनसीईआरटी का मैंने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया था। तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए लेके चलेंगे। सारे जीएस के टॉपिक, सारे करंट्स के टॉपिक, इस हिसाब से धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग एक नए टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चल रहे हैं, भारतीय संविधान लेके चल रहे हैं। और भारतीय संविधान का टॉपिक टी.एन. लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, सुभाष कश्यप और 2-3 किताबें, मैगजीन्स जो करंट्स इश्यूज हैं, वो सब इस टॉपिक में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ जो टी.एन. लक्ष्मीकांत के संपूर्ण टॉपिक्स हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से, आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के 395 तक, इसके अलावा पॉलिटी से रिलेटेड करंट सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो भी परीक्षा उपयोगी होगा। तो पहला चैप्टर जो टी.एन. लक्ष्मीकांत का है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पढ़ाने से पहले हम आपको ये बता दें कि संविधान को हम पहले आर्टिकल से नहीं पढ़ाएंगे। पहले आर्टिकल से पहले संविधान की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, संविधान हमारा कैसे निर्मित हुआ, कैसे नहीं निर्मित हुआ। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करते हुए आर्टिकल पे आएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, भारतीय संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका मतलब क्या है? देखो फ्रेंड्स, संविधान कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। पहली चीज, संविधान कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। संविधान का कोई एक स्रोत नहीं होता है। सोर्स का मतलब स्रोत। संविधान पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसमें चीज़ें बदलती हैं। और हमारी जो पिछले कानून थे, यानी संविधान बनने के पहले के कानून, उससे कुछ लिया गया। विभिन्न देशों में किस प्रकार के कानून हैं, वहाँ से कुछ लिया गया। हम किस हिसाब से चलना चाहते हैं, उस हिसाब से लिया गया। तो ये सब संविधान के सोर्स होते हैं। आप संविधान का सोर्स बहुत सारे फैक्ट पढ़े होंगे, वहाँ पे चीज़ें मालूम होंगी। जैसे अब यहाँ पर है कि संविधान की जो पृष्ठभूमि है उसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा मेंशन दिया गया है कि संविधान की शुरुआत हुई कहाँ से आया। जब अंग्रेज नहीं थे तब इसके पहले प्राचीन भारत में राजाओं महाराजाओं का शासन था, काल था 1200 शताब्दी तक। इसके बाद जब एंशिएंट हिस्ट्री यानी 1200 शताब्दी के बाद सीधा तुर्क आए, तुर्क के बाद मुगल, मुगल के बाद अंग्रेज। तो अंग्रेज का जो पदार्पण होता है अकबर के शासनकाल में होता है, वो भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो 1600 शताब्दी में, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश जो है, ये ब्रिटिश भारत व्यापार करने के लिए आए थे 16वीं शताब्दी में, सन 1600 ईस्वी में। अब जब वो व्यापार करने आए तो इसके बाद उनके व्यापार करने का उद्देश्य क्या था? उनके व्यापार करने का उद्देश्य, आप बहुत सारे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, ये सब एक्चुअली हिस्ट्री का टॉपिक है और मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, तो अभी मैं हिस्ट्री की डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर उसको पढ़ाने लगूंगा तो ये छूट जाएगा। तो ब्रिटिश भारत करने का जो उद्देश्य था, ब्रिटिश व्यापार करने का, कि औद्योगिक क्रांति के पहले पुनर्जागरण काल आप पढ़ चुके होंगे विश्व इतिहास में, कि पुनर्जागरण काल आया, हर क्षेत्र में उन्नति हुई, विज्ञान, कला, वाणिज्य, व्यापार, और एक तरीके से उपनिवेशवाद का दौर आया। वो सब चीज़ें का निचोड़ जो है यहाँ पर है। तो जब ब्रिटिश व्यापारी भारत व्यापार करने आए तो उनका उद्देश्य था पहले व्यापार करना थोड़े दिनों तक, ताकि वहाँ के राजा महाराजा जो भी हैं उनको लगने लगे कि ये व्यापारी हमारे देश के लिए हितकर है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो व्यापार करने के लिए आए, व्यापार किए, इसके बाद धीरे धीरे वो थोड़े से जगह मानेंगे अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित करने के लिए,
फिर राजाओं महाराजाओं को लगने लगेगा कि इनकी व्यापार हमारे लिए फ़ायदेमंद है, गिफ्ट दे करके, उपहार दे करके उनको अपनी तरफ मिला लें। फिर इसी तरीके से वो दो राज्यों को आपस में भिड़ाएंगे, लड़ाएंगे, धीरे धीरे करके वो क्षेत्र पर कब्जा करेंगे। तो यही ब्रिटिश व्यापार का उद्देश्य था। हालांकि इसका पता 300 साल बाद लगा, कुछ देशों में पहले लगा, कुछ देशों में भारत में 300 साल बाद लगा। तो इस हिसाब से व्यापार जो था ब्रिटिश के दृष्टिकोण से होता था। ब्रिटिश व्यापार करने का एक ही उद्देश्य था कि कैसे किसी देश को अपने अधीन करके वहाँ के खनिज संसाधनों को हम लूटें, सारी आर्थिक संपन्नता को लूटें और अपने यहाँ जो बनी हुई सामग्री है उसको औने पौने दाम पर दूसरे देशों में बेच करके उपनिवेशवाद बनाए। ये सन 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के दौरान, पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी में ही आ गया था, तो उस समय ऐसी धारा प्रचलित थी। तो 16वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश भारत व्यापार करने आए थे, उनको जो अधिकार का प्राप्त था वो मिला कहाँ पे था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये ब्रिटिश साम्राज्य की रानी थी और इनके द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों को अधिकार प्राप्त था कि आप दक्षिण पूर्व एशिया में जा करके, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जा करके व्यापार कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही 1600 ईस्वी से लेकर के जब 1765 ईस्वी आया, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, तो ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको बहुत बड़ी सत्ता हाथ लगी। क्या लगी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने का मतलब था कि इनको राजस्व और दीवानी न्याय दोनों का अधिकार मिल जाता था। राजस्व का मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, और दीवानी का मतलब, दीवानी न्याय का मतलब, दीवानी न्याय का मतलब कि जो मुकदमे जाते थे ब्रिटिश व्यापारियों के, वो वही न्याय करते थे ब्रिटिश अदालत में ही, यानी ब्रिटिश लोग ही उनको न्याय करते थे। तो इस हिसाब से 1765 ईस्वी में ये हुआ। फिर 1858 ईस्वी का दौर आया। 1858 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटिश ताज द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से संभाला जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद कंपनी की सारी जो क्रियाविधि थी पता लगी। हालांकि इसके पहले भी पता थी। तो पता लगने के बाद सन 1858 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा भारत का शासन संभाला जाने लगा। फिर 1934 ईस्वी आया। जब ऐसे 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 1857 बीता, लोगों की आंखें जागृत हुई, लोग राष्ट्रीय आंदोलन, हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। वो संविधान पढ़ते समय इसलिए लिया गया है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि है, यहीं से निकल करके आएगा। तो 1934 ईस्वी में आया। 1934 ईस्वी जब आया तो एक ये एम.एन. राय थे। एम.एन. राय ने एक सुझाव दिया भारतीय संविधान बनाने का, कि ताकि पूरे देश के लोग एक ही संविधान के अंडर में रह सकें, सब के लिए जो है बराबर का कानून हो। संविधान का मतलब होता है समधन विधान, बराबर विधान। बराबर विधान का मतलब जितने भी देश में लोग हैं सबके लिए बराबर का नियम, बराबर का कानून। तो इस हिसाब से पहले एम.एन. राय जो भारतीय साम्यवादी आंदोलन के प्रेरणा थे, इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय साम्यवादी आंदोलन हुआ था, कम्युनिस्ट आंदोलन। तो 1934 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने संविधान लाने का सुझाव दिया था। फिर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन करने के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई। अब इसमें इम्पॉर्टेंस क्या है, ये तो आपने पृष्ठभूमि को देख लिया कि कैसे कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे नहीं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है 1700, जब ये 1600 ईस्वी के बाद 1773 ईस्वी में से लेकर के 1947 ईस्वी तक का जो अधिनियम था, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। संविधान बनने के पहले जब ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश क्या कहते हैं, व्यापारी भारत में थे, तो वे जब पूरी तरीके से स्थापित हो गए 1765 ईस्वी में, जब उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, कई सारे क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वो व्यापार करने के हिसाब से ब्रिटिश संसद जो थी वो 10-10 साल के लिए नियम बना करके देती थी, चार्टर कहते हैं उसको। उस नियम के हिसाब से ब्रिटिश व्यापारी भारत में उसी नियम के अंतर्गत व्यापार करते थे।
तो इस हिसाब से 1773 ईस्वी में एक कानून आया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये देखा, फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण क्या था, उसके उद्देश्य क्या थे, उसमें प्रमुख तथ्य क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हैं, उसके दोष गुण सारे फैक्ट्स को हम देखेंगे। अब इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद धीरे 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 हम लोग 1947 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। फिर भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, संविधान की कमेटी क्या थी, संविधान के गठन में क्या क्या तथ्य हैं वो देखेंगे। लाइन टू लाइन एक एक फैक्ट्स को, एक एक टॉपिक को एनालिसिस करते हुए हम लोग इसी तरीके से आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के आर्टिकल 395 तक या 465 तक पूरा का पूरा कवर पॉलिटी करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से जितना हो सकेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अदर बच्चों के पास भी सूचनाएं पहुंचे। थैंक्स बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।